साथ मैं रचना बंसल। एक तो सोशल मीडिया का माध्यम होता है जिससे आप और हम बात करते हैं, यहाँ आप भी सोशल मीडिया पर तमाम तरह के अपने फोटोज और वीडियोस अपलोड करते हैं। एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी है जहाँ पर हमें तमाम वेब सीरीज और मूवीज देखने को मिलती हैं, कई शॉर्ट फिल्म भी वहाँ पर होती हैं। और ओटीटी प्लेटफॉर्म का चलन पिछले कुछ टाइम में हमने ज्यादा देखा है। खासतौर से आप समझिए कि कोरोना टाइम के बाद से ओटीटी प्लेटफॉर्म का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और लोग बड़ा पसंद करते हैं इस प्लेटफॉर्म को, क्योंकि उन्हें फिर बड़े पर्दे पर जाने की जरूरत नहीं होती। इतना ज्यादा एंटरटेनमेंट का साधन उनके पास किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म से होता है। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई चीजें ऐसी भी हैं जो परिवार के लिहाज से ठीक नहीं होती, जो परिवार में मौजूद छोटे बच्चों के लिहाज से ठीक नहीं होती। और कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे गलत परवरिश में पढ़ें या फिर गलत तरह की चीजें सीखें। इसीलिए ओटीटी प्लेटफॉर्म के अगर फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। आप पर डिपेंड करता है कि आप किसी चीज का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे सही दिशा में सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर नकारात्मक दिशा में आप गलत चीजें उससे सीख रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर इससे पहले भी आवाजें उठती रही हैं और ये बोला जा चुका है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई ऐसी चीजें हैं जो बच्चों के लिहाज से कतई ठीक नहीं है और वहां पर कुछ दायरे और कुछ ऐसे नियम होने चाहिए जिससे कि बच्चों तक ये चीजें ना पहुंचे। अभी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर ही एक बड़ा बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म लोगों के मनोरंजन के लिहाज से तो सही है, लेकिन जो क्रिएटिविटी के नाम पर गाली गलौज उसमें हो रही है, जो गलत तरीके से चीजें परोसी जा रही हैं, वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर क्या कुछ बड़े नियम आ सकते हैं, क्या कुछ तब्दीली हो सकती है, इस पर हमारी निगाहें रहेंगी। लेकिन अनुराग ठाकुर ने अपने इस बयान में क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं, एक बार सुन लीजिए आप। मुझे लगता है ये हाल ही में बहुत शिकायतें हैं ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बढ़ी हैं, और कुछ अभी तक जो प्रक्रिया इसकी है वो ये है कि पहले लेवल पे प्रोड्यूसर को उन शिकायतों को दूर करना होता है। 90-92% शिकायतें वही अपने बदलाव करके दूर करते हैं। उसके बाद उनकी एसोसिएशन का लेवल पे आता है तो मैक्सिमम वहाँ पे होती है। जब सरकार के लेवल पे आता है इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी के ऊपर, तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई जो भी नियम के अनुसार वो करने का हम लोग करते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं शिकायतें पिछले कुछ समय में बढ़नी शुरू हुई और डिपार्टमेंट इसको बड़ा गंभीरता के साथ ले रहा है। हम इसके ऊपर कुछ बदलाव भी करना पड़ेगा तो बड़ी गंभीरता के साथ सोचेंगे, क्योंकि आज़ादी दी थी क्रिएटिविटी के लिए, गाली गलौज के लिए, अश्लीलता के लिए नहीं। और जब एक सीमा को कोई पार करेगा तो क्रिएटिविटी के नाम पर गाली गलौज, असभ्यता ये स्वीकार नहीं हो सकती। बिल्कुल, क्योंकि आपने शोले का गब्बर सिंह को देखे कभी गाली नहीं दिया उसने, फिर भी उसकी क्रूरता देखी। बट यहाँ ओपन चल रहा है, देयर इज नो। और सवाल ठाकुर से कर रहे हो? मेरा एक सवाल है, स्कूल लेवल से अगर क्रीड़ा को प्रोत्साहन देना है तो स्कॉलरशिप क्यों नहीं शुरू की जा सकती बच्चों के लिए? कौन रोकता है? आपके डिपार्टमेंट के हाथ में है ना। स्कूल हम लोग तो देते, प्रोत्साहन देना है तो स्कॉलरशिप। देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 34 वर्षों के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, ये मोदी सरकार लेकर आई। और इसमें मूलतः अगर आप देखेंगे, लैंग्वेजेस से लेकर आपको कोर्स बदलने से लेके खेलों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान इसमें होने वाला है। और हमने इसमें जहां एक और खेलों को प्राथमिकता दी है, वहीं पर बहुत सारी राज्यों की सरकारें अपनी ओर से स्कॉलरशिप्स के प्रोग्राम चलाती हैं। भारत सरकार भी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स, इसमें खिलाड़ियों का रहने का, भोजन का, ट्रेनिंग का, देश और विदेश का सारा खर्चा भारत सरकार उठाती है। और खिलाड़ियों को, एलीट खिलाड़ियों को 6 लाख रुपया साल का जेब खर्च, यानी कि 50,000 रुपया महीना जेब खर्च भी देती है। इसके अलावा खेलो इंडिया एक्रेडिटेड एकेडमीज में 3,000 के लगभग खिलाड़ियों को बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग सारा खर्चा भारत सरकार सहन करती है। 5 लाख रुपए प्रति खिलाड़ी और 1,20,000 रुपया जेब खर्च, यानी कि 10,000 रुपया अलग से जेब खर्च भी देती है। अब ऐसे खेलो इंडिया स्कीम से वहां पे भी उनको इनाम दिए जाते हैं, इवेंट्स कंपटीशन दिए जाते हैं। खेल एक राज्य का विषय है, प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य की है और बहुत सारे राज्य इसमें आगे बढ़कर आए हैं। और आपने बदलाव देखा होगा, कुछ राज्यों के आगे आने से
एक टीम के रूप में ताकत मिलती है कि भारत इकट्ठे मिलकर आगे बढ़ता है।